तक मेरी बातें सुनने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो पेशेंस और दूसरा करेज। दोनों आपके अंदर हो तभी ये ऑडियो क्लिप सुने, वरना तुरंत यहाँ से चले जाएं। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। बहुत पढ़ रहे हैं आप, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एक कांस्टेंट उस पर मार्क्स रुका हुआ है। कहाँ कमी है समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, सॉल्व भी हो जाते हैं आपसे रूम पे। एग्ज़ाम सेंटर में ब्लैंक हो जा रहे हैं आप, समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा फार्मूला कहाँ फिट करें, ये कौन सी एनसीईआरटी की लाइन है। पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा है। सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, आप अकेले नहीं हो। या मैं कहूँ मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में था। पढ़ने में अच्छा था, बहुत पढ़ता था, जितना टाइम मिलता था पढ़ता था। जो वीक सब्जेक्ट था उसको ज़्यादा टाइम भी देता था। फर्स्ट ईयर में मोस्टली लोगों का वीक सब्जेक्ट एमबीबीएस की जर्नी में एनाटॉमी होती है, मेरी भी थी। फिजियो और बायोकेमिस्ट्री मेरी अच्छी थी। चाहे इंटरनल्स एग्ज़ाम हो और चाहे एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, पीयू हो, यूनिवर्सिटी हो, सब में वही मार्क्स और वही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। मुझसे कम पढ़ के भी लोग अच्छा नंबर लेके आ रहे थे और मैं उनसे ज़्यादा पढ़ के नंबर ख़राब ला रहा था। कई बार मन में सेल्फ डाउट भी आया कि शायद मैं अच्छा नहीं हूँ पढ़ने में, शायद उनका दिमाग ज़्यादा है, शायद वो जल्दी चीज़ों को कैच कर लेते हैं, शायद उनकी मेमोरी बहुत अच्छी हो, शायद उनकी रिकॉल मेमोरी भी बहुत अच्छी हो। मैं स्टोरी पर वापस आता हूँ। यूनिवर्सिटी में भी फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी में मेरे साथ वही हुआ। फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में मैं पास हो गया और एनाटॉमी में मेरी ग्रेस लग के मैं पास हुआ। बात मेरे को खल गई, क्योंकि पूरे साल मैंने एनाट को सबसे ज़्यादा टाइम दिया था और वही मेरा साथ नहीं दे रही थी। सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ। सेकेंड ईयर में हमारे यहाँ पोस्टिंग लगनी स्टार्ट हो जाती है, क्लिनिकल पोस्टिंग लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप पेशेंट से एनकाउंटर करते हैं और डेमो रूम में आके उनकी हिस्ट्री ये सब सारी चीज़ें लेके आप भी आएंगे, आपको भी पता चलेगा क्या है। मेरी साइकाइट्री की पोस्टिंग लगी। मैं एक दिन बैठा था साइकाइट्री की पोस्टिंग में, अकेला बैठा था, कोई नहीं आया था उस दिन। प्रोफेसर आए, पूछे सब कहाँ हैं मुझसे। मैंने बताया कि सर वो सब आज आए नहीं हैं और कुछ आए थे, प्रॉक्सी लगा के भाग गए। बाद में इसके लिए मैंने गाली भी सुनी दोस्तों से। उन्होंने कहा कि अब अकेले तुमको क्या ही पढ़ाऊँ यार, क्या पढ़ोगे। मैंने कहा सर जो भी पढ़ा दें आप। उन्होंने, तुम बताओ क्या पढ़ना चाहते हो। मैंने उनसे कहा सर मैं कुछ पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं पढ़ता बहुत हूँ लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता है। जब पढ़ता हूँ उस टाइम याद करता हूँ, याद रहता है, 2 दिन बाद मैं फिर आके वहीं खड़ा हो जाता हूँ। क्या मुझ में कोई कमी है। सर ने कहा कि पूरी बात बताओ, क्या नहीं याद रहता है, पढ़ाई का पूरा अपना तरीका बताओ, कैसे पढ़ते हो। मैंने उनको सब बताया। सर मैं यहाँ से जाता हूँ, 2 घंटे सोता हूँ, उसके बाद उठता हूँ, चाय पानी नाश्ता किया और पढ़ने बैठ जाता हूँ। 12-1 बजे तक पढ़ता हूँ, उसके बाद मोबाइल वोबाइल चलाया और सो गया। सर ने मुझसे पूछा क्या ब्रेक लेते हो पढ़ाई के बीच में। मैंने कहा हाँ सर मैं ब्रेक तो लेता हूँ पढ़ाई के बीच में। बोले उस ब्रेक के बीच में क्या करते हो। मैंने कहा सर या तो फ़ोन पे बात कर लेता हूँ किसी से, या
यूट्यूब खोल लिया, शॉर्ट्स देख लिया, इंस्टाग्राम पे रील्स देख लिया, यही सब मेरा काम है करने का। बोले और कैसे पढ़ते हो, याद कैसे करते हो? मैंने कहा सर याद कैसे करते हैं, कुछ चीज़ें निमोनिक्स बना के याद करते हैं, कुछ चीज़ें जो सरल होती हैं सीधे याद कर लेते हैं, कुछ फोटोग्राफी मेमोरी से याद करते हैं कि हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ था। बोले नहीं, तुम्हारा पढ़ने का तरीका गलत है, तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है, शॉर्ट डोपामिन की तुम्हें आदत है, बैठ तुम देर तक लेते हो लेकिन पढ़ देर तक तुम नहीं पाते हो। ये बात तुम्हें बुरी लगेगी, और ये बात मुझे सच में बुरी लग रही थी। मैंने कहा सर पढ़ तो रहा हूँ, प्राण निकाल के थोड़ी दे दूंगा उसमें। ये बात मैंने थोड़ी सी गुस्से में बोली। सर को भी पता चल गया कि ये चिढ़ गया है। सर ने कहा हाँ यही कमी है। सारी चीज़ें चलती रही। सर ने कहा तुम्हारे अंदर कंसिस्टेंसी की कमी है, तुम्हें शॉर्ट डोपामिन लेने की आदत है। ये शॉर्ट डोपामिन लेना छोड़ दो, चीज़ें सही हो जाएंगी। मैंने कहा सर थोड़ा एलोबरेट करके बताएं। बोले तुम बैठते 6-7 घंटा हो पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ते उसमें तुम सिर्फ 1 घंटा हो। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा 7 घंटे में 1 घंटा, कुछ तो एवरेज रखा होगा, 2-3 घंटे बोल दिए होते, थोड़ी मेरी इज्जत रह जाती। बोले नहीं, अगर तुमको चीज़ें याद नहीं रहती हैं और समय पे याद नहीं आती हैं, 30% चीज़ों में चलता है। अगर तुमने 100 चीज़ें याद की हो तो 30% भूल गए चलता है। 70% तुम बार बार पढ़ के भी भूल जा रहे हो, ये तो पागल वाली बात है। और मेरे हिसाब से मैं साइकेट्री का प्रोफेसर हूँ, तुम पागल नहीं हो, इतना जेन्युइन सवाल पूछ रहे हो। मैंने बहुत सारे पागलों का ट्रीटमेंट किया है। मैंने कहा सर आप बताएं पढ़ना कैसे है। अब जो सर ने मुझे बताया वो मैं आपका रेफरेंस लेके, आप लोगों का रेफरेंस लेके मैं बताता हूँ कि पढ़ना कैसे है। सबसे पहले है बात है कंसिस्टेंसी की कमी है, जो मेरे अंदर भी थी, मैंने दूर कर ली। आपके अंदर भी है, आपको भी दूर करनी पड़ेगी और इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके अंदर कमी है। दूसरा ये सोशल मीडिया जो हम आप चलाते हैं, ये हमें शॉर्ट डोपामिन देते हैं। शॉर्ट डोपामिन इन द सेंस मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम कोई 30 सेकंड 40 सेकंड का वीडियो देखते हैं तो उसमें मुझे मज़ा आता है। देखते देखते 30 सेकंड 40 सेकंड का, फिर मुझे हर 40 सेकंड पे डोपामिन मिलने लगता है, उसमें मुझे मज़ा आता है। फिर जब मैं वापस पढ़ने बैठता हूँ या आप वापस पढ़ने बैठते हो, तो जब आप फोकस करते हो तो 40 सेकंड पढ़ने के बाद आपको डोपामिन नहीं मिलता है। फिर आप किसी विचारों में खो जाते हो, कोई मैजिक सोचते हो, इसको कैसे भी करके वो कर ले। शॉर्ट डोपामिन पता नहीं चलता है कि मुझे कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, पर पहुंचाता है। बोले सर मेरे को बोले कि अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही हो ब्रेक में तो एक काम करो, म्यूजिक सुन लिया करो, कोई गाने अपने मनपसंद सुन लो, अपने किसी मनपसंद मित्र से, महिला मित्र या पुरुष मित्र से बात कर लो। मुद्दे की बात पे आता हूँ मैं। पहली बात है आपके अंदर है कंसिस्टेंसी की कमी। दूसरी बात है रेगुलर ना पढ़ना। तीसरी बात है शॉर्ट डोपामिन लेने की आदत, जो सबसे खतरनाक है। चौथी बात है आप मैजिक ढूंढते रहते हो कि इसका कोई सरल तरीका बता दे और मज़ा आ जाए पढ़ने में। यार पढ़ाई का कोई शॉर्टकट ही नहीं है। जब आप चीज़ों को 20 बार पढ़ लेते हो तो वही आपके लिए शॉर्टकट हो जाता है। आप बैठो पढ़ने के लिए और आप डायरी बनाओ। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए जब आप पढ़ने बैठो, और जब तक आप पढ़ रहे हो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे आधे घंटे, उस डायरी में तुरंत नोट कर दो।
बहुत अजीब लगेगा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत मस्त काम करता है, मैं ये भी बता दूँ। कर नहीं पाओगे, 90% लोग कर भी नहीं पाएंगे। आधे लोग तो ये सोच के छोड़ देंगे क्या चूती वाली बात कर रहा है, मैं पढ़ता हूँ, मेरे अंदर डायरी है, मैं कर लूँगा। डायरी बनाओ, जब भी पढ़ने बैठो उस डायरी में नोट कर दो कि अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। 10 बजे आपने पढ़ा, 15 मिनट तक आपने पढ़ा, आप नोट कर दो आपने 15 मिनट तक पढ़ा, मतलब 10 बज, मान लो अगर आपने 10 बजे पढ़ाई स्टार्ट की और 10:15 तक आपने पढ़ा, तो आप उसमें नोट कर दो कि 10 PM पे स्टार्ट किया, 10:15 PM पे मैंने छोड़ दिया, 5 मिनट ख्याली पुकाव में रहा, सिलेक्शन हो जाएगा तो कैसा रहेगा, मम्मी क्या कर रही होंगी, गर्लफ्रेंड का मैसेज नहीं आया अभी तक। फिर जब आप वापस आओ पढ़ने में इन सब चीज़ों से, फिर तुरंत डायरी आपके पास होनी चाहिए, टाइम देख लो, फिर पढ़ने बैठो। आप नोटिस करोगे कि आप 8 घंटे में सच में आप 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हो। आप बीच में मोबाइल चलाते हो, ख्याली दुनिया में चले जाते हो, कोई शॉर्टकट ढूंढने लगते हो, यूट्यूब पे शॉर्टकट उसका ढूंढने लगते हो। ये पढ़ने का तरीका ही नहीं है, टोटली गलत है पढ़ने का तरीका। मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन यूट्यूब से पढ़ने का भी एक तरीका है। आपने यूट्यूब खोला, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पढ़ लिया, नोट्स बनाए नहीं बनाए छोड़ दिया। पहली चीज़, मान लो आप एनसीईआरटी का कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, पहली बार आप पढ़ने जा रहे हो, आप उसको एक गो थ्रू हो लो उस चैप्टर से, पहली बार लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाओ, जितना समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, पेंसिल से मार्क कर दिया कि ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। और एक चैप्टर पढ़ने में आपको ऐसे डायरेक्टली केवल 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लग सकता है पहली बार है, अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है, गो थ्रोली पढ़ने की आदत नहीं है, तो आपको 20 मिनट भी लग सकता है, कोई बात नहीं है, पढ़ो। आपको ये रियलाइज़ होगा कि उस पूरे एनसीईआरटी में आपको कितने पॉइंट्स नहीं आते हैं, और पहली बार आप ये नोट्स करोगे कि आपको सिर्फ 20% चीज़ें आती थी, 80% चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई। अब इसके बाद आप यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट करो या टीचर्स के नोट्स निकालो, जैसा भी आपको कन्वीनियंस हो। फिर आप देखना, और वो एनसीईआरटी सामने रखना पढ़ते टाइम कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ था ये मुझे समझ में नहीं आया था। जब उस यूट्यूब की वीडियो में आप देखोगे कि उस पॉइंट का मतलब क्या है, आपको वो 50% स्ट्रांग मेमोरी में जाएंगी, जिसके भूलने की चांसेस कम होती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो सवाल आपका कभी गलत हो जाता है वो आगे फिर कभी गलत नहीं होता, वो इसीलिए क्योंकि उस सवाल पे आपने पाज लिया। जब आप पाज लेते हो किसी चीज़ को, उस चीज़ को आप मन में आप चाहते हुए ना चाहते हुए 3-4 बार उसको रिवाइज कर ही लेते हो कि यार ये मुझे समझ में नहीं आता, यार ये मुझे समझ में नहीं आता, इस पर मुझे टोका गया था, ये मेरा गलत हुआ था, और उसके चांस गलत होने के नेक्स्ट टाइम काफ़ी कम हो जाते हैं। बहुत ही आप बेवकूफ़ इंसान हो, रिवाइज करना एकदम छोड़ देते हो, तो भले ही वो गलत हो जाए, वरना वो गलत नहीं होता। फिर दूसरी चीज़ जो आप गलती करते हो, आप पढ़ लेते हो, आपको समझ में भी आ जाता है, आप उसको लिखते नहीं हो कि आपने इसको कैसे समझा है। जब आप उसको लिखते नहीं हो कि आपने इसको कैसे समझा है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम 15 दिन बाद जब आप दोबारा पढ़ने जाते हो, तो आपको फिर उसी पॉइंट पे आप फंस जाते हो कि यार इसको कैसे समझा था, उस टाइम पढ़ा था तो समझ में आया था, यूट्यूब पे देखा समझ में आया था, और आज मैं फिर भूल गया हूँ। ये गलती आप बार बार करते हो, बार बार एक ही चीज़ का वीडियो आप कई बार देख लेते हो, ये नहीं करना है। आपको उस पर लिख देना है कि आपने इसको कैसे समझा। पेंसिल लीजिए, अपने कॉपी में उतारिए जो पॉइंट आपको उसमें नहीं समझ में आया था, और आपने उसको कैसे समझा, कैसे समझाया उसने और आपने उसको कैसे समझा, उसको उसी टाइम पे वहीं पे अपनी भाषा में जितना बड़ा हो सके, जितना छोटा हो सके, आप उसको लिखिए। आप लिखते नहीं हैं,
आपको समझ में आ गया, आपको लगता है याद भी हो गया। नहीं, समझ आना एक अलग चीज़ है, याद होना उस चीज़ का एक अलग चीज़ है। समझ में 90% चीज़ें आ जाती हैं, याद हमें 10% चीज़ें भी नहीं रहती हैं। क्योंकि जब हम रिवीजन करने जाते हैं तो सामने हमारे फिर वही चीज़ लिखी हुई होती हैं जो हमें समझ में नहीं आई थी। वो चीज़ नहीं लिखी हुई होती हैं जो ऐसे आपने उसको समझा था। आधी चीज़ उसमें लिखी हुई है जो आपने नहीं समझा, तो आप उसमें आधी चीज़ फुलफ़िल कर दो जैसे आपने उसको समझा। एक बार, दो बार, तीन बार जब आप ऐसा करोगे, आपको उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ये देखेंगे। सेम चीज़ आपका फिजिक्स में भी होता है। कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया, आप यूट्यूब पे गए, देखे, अच्छा इसको ऐसे लगाया गया और मैं ये मिस कर रहा था। आप सवाल टिक किए, कैलकुलेट किए, आगे बढ़ गए, सही हो गया। नेक्स्ट टाइम आप लगाने जाते हो और आप फिर देखते हो कि आपको याद ही नहीं आ रहा कि यही सवाल पिछली बार भी नहीं लगा पा रहे, तो यही सवाल इस बार भी नहीं लगा पा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है गुरु। सेम वही बात, आपने कैसे समझा था, फिर उस सवाल पे आपने नहीं लिखा कि आपने उस सवाल को कैसे समझा था, और ये जो पॉइंट छूट गया था ये कैसे समझाया गया था उस वीडियो में या उस कॉपी में या उसमें, आप उस पर लिखे नहीं छोटा सा, ना कॉपी में, ना उस पेपर पे, ना कहीं, और ना आपने उसको दोबारा रिवीजन किया। इसीलिए आपको एक वीडियो को बार बार देखने की ज़रूरत पड़ती है। फिर आप जब समय कम बचता है, आप जादू ढूंढते हो, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो ढूंढते हो, चैप्टर इन 15 मिनट्स, हेमेटोलॉजी तो मैं नहीं कहूँगा, तो मेरा चैप्टर हो गया, फोटोसिंथेसिस इन द 15 मिनट्स, रेस्पिरेशन इन द 15 मिनट्स, इकोलॉजी इन 15 मिनट्स, घंटा 15 मिनट्स, कुछ नहीं याद होगा, वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। और बार बार वीडियो देखोगे, बार बार समझ में आएगा, आपको समझ में बार बार आ रहा है, आपको याद एक बार भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उस समझ, जिस तरीके से आपने समझा है उस तरीके से आपने कॉपी में लिखा नहीं। आप ये करना स्टार्ट कर दो, आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगली बात, आपके पास एक डायरी होना चाहिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, और आपके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल इसलिए नहीं होना चाहिए कि टाइम टेबल को फॉलो करना है, टाइम टेबल मुझे या हमें हमारी औकात बताता है। टाइम टेबल में हम ओवर कमिट करते हैं, 4 चैप्टर पढ़ लेंगे और शाम होते होते तक हम 2 चैप्टर भी नहीं कंप्लीट कर पाते। फिर आपको पता चलता है कि यार नहीं, गड़बड़ हो गया, आप अपनी स्पीड बढ़ाते हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप टाइम टेबल देखेंगे 2 महीने 3 महीने बाद कि आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से चलने लगा है। आप टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, टाइम टेबल आपके हिसाब से चलने लगा है। आपने कहा 4 चैप्टर, 4 चैप्टर, लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, आप ओवरनाइट जादू ढूंढ रहे हैं। ओवरनाइट कोई जादू ही नहीं है। आप बुक स्टोर पे जाते हैं, सोचते हैं कोई ऐसी बुक मिल जाए जिसमें सब बहुत इजीली समझाया हो, अच्छा ये वाली बुक इसमें पढ़ लेते हैं, ये छोटा सा है, ये है, वो है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, करना सिर्फ इतना है, सबसे पहले आपको डायरी, शॉर्ट डोपामिन बंद करना है। शॉर्ट डोपामिन बंद करना कैसे है मैं बताता हूँ, सुनो। शॉर्ट डोपामिन बंद करना है आपको ऐसे कि आपको यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक डिलीट करना है। बोलोगे यार सर ये कैसी बातें कर रहे हो, सर ऐसी बातें ही कर रहे हैं। अगर आपने इसको डिलीट नहीं किया, 90% चांसेज है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप फिर 400 और 450 के रेंज में आप रह जाएंगे। पढ़िए आप 8 घंटा, आपको भी लग रहा होगा बहुत पढ़ रहे हैं, आपके देखने वालों को भी लग रहा है कि बहुत पढ़ रहा है, आपको भी डाउट आएगा, सेल्फ डाउट आएगा, सामने जो आपको देख रहा है कि इतना पढ़ते हैं उसको भी डाउट आएगा कि भैया इतना पढ़ते थे, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली में आप पढ़ ही नहीं रहे थे, मैं भी नहीं पढ़ रहा था, मैंने फिर से स्टार्ट किया, चीज़ें जैसे सर ने बताई थी मैंने वैसे किया, मैंने सब डिलीट किया।
और सबको इंस्टॉल किया फिर से अपने आईपैड में कि अगर मुझे कभी देखने का भी मन किया बहुत ज़्यादा तो मैं आईपैड में देखूँगा। आईपैड मैं हर जगह लेके तो नहीं जाता, आईपैड मैं हमेशा अपने साथ में लेके कैरी तो नहीं करता, पढ़ते टाइम मैं आईपैड तो नहीं खोलूँगा, पढ़ते टाइम बार बार मोबाइल उठाने की आदत होती है। आप नोटिस करेंगे आप पढ़ते टाइम बार बार मोबाइल उठाते हैं। डिलीट करो। जब भी आपको यूट्यूब से पढ़ना हो यूट्यूब डाउनलोड कर लो, कसम खा लो नहीं चलाएंगे। ज़्यादा दिन नहीं करना है, 30 दिन करना है। 30 दिन बाद आपका खुद ही मन नहीं करेगा कि लाओ इसको वापस चलाएं, क्योंकि दिमाग की एक आदत है। आप MBBS में आओगे पढ़ोगे सारी चीज़ें, दिमाग की एक आदत है। दिमाग अपना डोपामिन ढूंढ ही लेता है कैसे उसको निकालना है। आप मोबाइल से नहीं दोगे, आप पढ़ने बैठोगे, धीरे धीरे करके आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा, दिमाग डोपामिन सीक्रेट कर देगा, अरे यार मज़ा आ गया, एक चैप्टर ख़त्म हो गया, दूसरा भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, फिर से डोपामिन ले लेते हैं। जो चैप्टर आपने पहला वाला आधा घंटे में सीक्रेट किया था, डोपामिन निकालने के चक्कर में दिमाग आप उसको 20 मिनट में वो कर देंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ उससे कर रहे, नहीं, वो आपसे दिमाग कराता है 15 मिनट में वो चैप्टर कंप्लीट, क्योंकि आप उस डोपामिन का सुख लेना चाहते हैं। जैसे वो चैप्टर कंप्लीट होता है आपको मज़ा आता है, अरे यार एक सुकून मिलता है, वो डोपामिन है। आपको ये करना है, नहीं कर पा रहे हैं छोड़ दीजिए पढ़ाई, घर जाइए कुछ और करिए, ऐसा काम करिए जिसमें मोबाइल बाधा ना बनती हो। सबसे सरल काम है पढ़ना और सबसे कठिन काम भी है पढ़ना मित्र। कंसिस्टेंसी, डायरी, शॉर्ट डोपामिन, ये तीनों बंद करिए, पढ़ने बैठिए। चीज़ों को जैसे आपने पढ़ा है वैसे पढ़िए, जैसे आपने उस चीज़ों को समझा है उसको लिखिए। कोई जादू नहीं है, ना यूट्यूब में ना किसी बुक में, वो जादू आपके अंदर है। करके देखिए, 1 महीने बाद मेरे इसी वीडियो पे कमेंट करिएगा सर चेंजेज आया कि नहीं आया। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आ गए हो यहाँ तक, मेरी बातें सुनने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो पेशेंस और दूसरा करेज। दोनों आपके अंदर हो तभी ये ऑडियो क्लिप सुने, वरना तुरंत यहाँ से चले जाएं। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, तो मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। बहुत पढ़ रहे हैं आप, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एक कांस्टेंट उस पर मार्क्स रुका हुआ है, कहाँ कमी है समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, सॉल्व भी हो जाते हैं आपसे रूम पे, एग्ज़ाम सेंटर में ब्लैंक हो जा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कौन सा फार्मूला कहाँ फिट करें, ये कौन सी NCERT की लाइन है।